ये क्या लेके जा रहे हो यार? पहले तुम यहाँ से देखो, ये क्या लग रहा है तुम्हें? एंड भाई मैं अभी तक देखो कहाँ पर हूँ। जस्ट लैंग्वेज थोड़ी अलग है, मतलब एक तरह से नहीं समझ लो तुम विदेश में बैठे हो, इसलिए सब यहाँ पे तिब्बत और इस साइड के ही। देखो 10-15 हो चुके हैं, मेरी न्यूगो वहाँ पे खड़ी है। ये कह रहे हैं कि स्टीयरिंग का प्रेशर ख़त्म हो रहा है। ये तो अभी बज रहे हैं 10:30 और आज 19 तारीख है और हम जा रहे हैं देहरादून। इसमें मैं घर पे हूँ। मैं सोच रहा था ये पहन के जाऊँ, अब मैं कह रही थी ये पहन जा, स्लीपर है, तेरा कंफर्टेबल होगा, अपने आप उतर जाएंगे। लेकिन यार स्पोर्ट्स के आगे कुछ सही नहीं लगता मेरे को। ये तो रात में कितनी शांति हो जाती है कि इसकी आवाज़ कितनी तेज़ सुनाई दे रही है। तो वहाँ भूत है। ये तो पिंक लाइन पे सारी ड्राइवर लेस है, वो भी ड्राइवर लेस, ये भी आ गई। तो आ गई यहाँ पे भी एकदम सीरमपुर तक जा रही है। चलो तो 11 से यह ट्रेन सीलामपुर तक ही जाएगी। यह ट्रेन सीलामपुर तक ही जाएगी। हाँ भैया पता है, तो 11 से ज़्यादा का टाइम होगा, 11:30 हो गए। एंड इसका भी मैं ऑन करता हूँ, मैंने स्विंग बंद कर रखा है। पर ये क्या ज़िंदगी कर रखी है। हाँ तो हम जा रहे हैं देहरादून। इस व्लॉग में तो बता ही दूँ क्योंकि ये तो अवेले उसके बाद ही जाएगा, उस न्यू की स्लीपर के बाद ही। तो न्यू को स्लीपर में हम जा रहे हैं देहरादून। बगल से ट्रेन जाती हुई, ट्रेन डर भी आ चुकी है मेट्रो हमारी। यार ये क्या मैटर है, सारी सीलमपुर जाएंगे तो कश्मीरी गेट और ये रिठाला कौन सी जाएगी? ये भी सीलमपुर की है। ये देखो ये है पूरा शास्त्री पार्क का स्टेशन, मतलब डिपो, इसलिए सब सीलमपुर पे खड़ी हो जाती है। सब कितनी सारी खड़ी हुई देखो। एंड यार अभी पहले इन्होंने 12 बजे की टिकट बुक कराई मेरे से, ठीक है, फिर टिकट बुक करते टाइम ही 12:30 कर दिया। अब मेरे पे मैसेज आता है कि आपकी वो पोस्टपोन हो गई है, अब आपकी 1 बजे की बस है। यार इस सब 11:30 हो रहे हैं, मैं 1.5 घंटे क्या करूँगा? देखते हैं और कितनी डिले होती है। ये यमुना आ गए कश्मीरी गेट। एंड एक और मैसेज आया है कि वो ऑपरेशनल सीजन की वजह से डिले चल रही है। जो उसका टाइम था यहाँ कश्मीरी गेट आने का, उस टाइम पे आ नहीं पा रही है, वो डिले चल रही है, इसलिए हुई है मेरी डिले 1 बजे की। बस स्टैंड के लिए मैं खुद जाने की, ऐसे बाहर से ही जाएंगे शायद। तो मैं खुद जा कश्मीरी गेट फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे भी नहीं पता, बस ये दिख रहा है मेरे को। एंड मेरे को न्यूगो का लॉन्च ढूंढना है। तो यहाँ पे सारे कंपनी के काउंटर हैं, फ्लिक्स बस, रियो, योलो एंड न्यूगो इस साइड है। यार मना कर रहे हैं लॉन्च की, तो ये मेरी वैसे ही 1 घंटे लेट चल रही है बस। मैं पागल हुई है, मैं पागल हो जाऊँगा। मैं पता क्यों उठ गया, मैं हो रहा था बोर एंड बाहर आता सोच के मैंने चलो प्लेटफॉर्म ही देखा तो कहाँ पे आएगी, फिर डायरेक्ट वहीं चला जाऊँगा। कह रहे हैं प्लेटफॉर्म 1-2 पे आएगी। ये क्या लेके जा रहे हैं? यार प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 पे आएगी, लेकिन वो भी तो पता होना चाहिए, 1-2 है तो। हाँ वो 8 प्लेटफॉर्म पे तो आ चुके हैं। तो मुझे फटने जा रही है, इसमें बैठ जाऊँगा वहाँ पे आएगी ऐसे 1-2 हो रहा और दिल्ली की ऑलरेडी एक खड़ी थी, लेकिन वो सीटर है तो यहीं पे आएगी, फिर तो पता चल गया। मैं उधर दिखाऊंगा नहीं जब तक बस, क्योंकि पीछे सिक्योरिटी एंड कुछ है तो मैं नहीं दिखाता। एंड मेरे को एक चीज़ मिली इंटरेस्टिंग यार, नीचे आता है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यार पहले तुम यहाँ से देखो, ये क्या लग रहा है तुम्हें? मैं गैस कर लिया, कुछ नहीं तो क्या गैस कर लिया होगा। ये रेड वाली DTC बस है, जो आया नहीं है कि सारी DTC बसों को रेस्टोरेंट बनाएंगे और ऐसा करके। ये देखो अशोक लीलैंड की रेड DTC बस, और ये राजघाट डिपो की थी, RJD डिपो ईस्ट की। ये सारा तोड़ रखा है। 40-50 लाख बस तोड़ने के बाद कैंटीन बन गई है। वही चीज़, इनसे पैसा कमा रहे हैं ये।
भी सारा वुडन कर दिया इन्होंने। ये लोहा था ना सारा, इसको सारा वुडन कर दिया। एंड पीछे भी बैठने कर दिया। तो एयर, इसका एयर सस्पेंशन, मेरे को बुला रहा है कोई नहीं। ये तो कोई सारा इसका एयर सस्पेंशन इन सब को मतलब बना रहे हैं, वो पीछे भी काम कर रहे हैं। आए है ये देखो, साफ सफाई काम चलता रहता है कि बीबीजी के कोई कंपनी उसके अंडर में है। ये रहा ये कौन सी आ गई, एक और आई है न्यू को एंड आगरा वाली है। ये मेरे को मतलब ये सही लगा कि यार ये एक वो बना रहे हैं रेस्टोरेंट, इनसे पैसा कमाएंगे। अच्छी लगा, मतलब मिल भी गया मेरे को, दिखा भी दिया मैंने तुम्हें थोड़ा कैसा बन रहा है कैसे नहीं। तो दिल्ली आगरा वाली आ गई। मेरी वाली तो 12:30 की थी, और जो कि 1:30 कह रहा हूँ 1 बजे की। तो इसके अंदर ही मैं जाऊँगा नहीं। एंड भाई मैं अभी तक तो काँप रहा हूँ। जस्ट मेरी अभी चेकिंग हुई है। चेकिंग भी मतलब ऐसे नहीं कि जैसे कोई पुलिस आके चेकिंग कर रही हो यार भी, नहीं भाई सिविल ड्रेस में हुई है नॉर्मल। मैं एकदम, मेरे को पकड़ा, मैं ऐसे साइड में हटा तो कह रहे भाग क्यों रहा है। मैंने सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो। फिर चेकिंग वेकिंग मैं बताऊंगा अभी है। तो मेरे साइड में ये तो मैं उन्हें दिखाना नहीं चाहता। तो ये खड़ी ली थी, फिर इसके तो काफ़ी बेड़े हो चुके थे, मैं इसको नहीं बता। ये कौन सी आ रही है, हिमाचल एंड इसके पीछे न्यू को जा रही सीटर वाली। एंड न्यू को ये कौन सा स्लीपर आ गई क्या, नहीं ये भी वही है सीटर। हाँ तो अब बात करते हैं कि मेरे साथ रात क्या हुआ था, क्यों मेरे को पकड़ा था, क्यों चेकिंग हुई थी। जैसे मैं दिखा रहा था ना आपको, वो मैंने वीडियोस में डाल दी मेन वीडियो में। ये तो मैं ऐसे बनाता रहता हूँ, आपने पहले वाली वीडियो देखी होंगी तो, कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे एक मेन वीडियो होती है और एक सेकेंड वीडियो होती है बिहाइंड द शूट टाइप। एंड ये वही है, इसकी सारी वीडियो तुम कल देख चुके हो और ये बाद में आ रही है। तो वो मैं दिखाता हूँ कि टीटीसी बस से आपका रेस्टोरेंट वगैरह में हो गया। तो वहाँ पे 4-5 जने थे, तो एकदम से आते कहते, एकदम से मेरे को एकदम आते मतलब गुस्से में। मैं थोड़ा साइड में भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा क्योंकि ऑब्वियसली एक हट्टे कट्टे बंदे, मैंने कहा कुछ कर देंगे गलत वलत, क्योंकि वैसे वो सुनसान एरिया था हैं। लेकिन एकदम से पकड़ा उन्होंने मेरे कंधा, ये उल्टा हाथ पकड़ लिया कि भाग क्यों रहा है। मैं सर भाग नहीं रहा, जब आप क्या करोगे क्या नहीं। कह रहे क्या है तेरे पास, क्यों है यहाँ पे खड़ा। मैंने कहा सर मेरी तो बस आने वाली है, मैं तो बस के लिए खड़ा हूँ अपना। फिर अच्छा टिकट दिखा, कितने फ़ोन है तेरे पास, ये वो। मैंने कहा आप क्यों पूछ रहे हो, कह रहे दिखा। फिर मैंने टिकट दिखाई तो नॉर्मल हो गए, और उनके साथ 2-3 लड़के भी थे जिनके पास लैपटॉप्स थे, है ना। तो कहते कि दिखा। फिर मैं टिकट दिखाई, टिकट दिखाने के बाद नॉर्मल हुए। फिर कहते बैग दिखा दे, मैंने बैग दिखा दिया। फिर मेरी वैसे चेकिंग करी तो कहते कि मास्क क्यों लगा रखा है, मास्क की वजह से तेरे को पकड़ा गया। मैंने कहा सर मास्क तो इसलिए लगा रखा है क्योंकि मैंने फेस अभी तक रिवील नहीं किया, तो कोई वैसे ना पहचान ले। कह रहे कि मास्क की वजह से तेरे को शक गया था हमारा तेरे पे। मैंने कहा सर आप पुलिस से हो क्या, कह रहे हाँ पुलिस ही हैं। तो उनके साथ वो हैकर्स थे जो लैपटॉप के साथ थे, वो किसी को पकड़ने आए थे, कुछ था, मैं आगे नहीं बता सकता आपको। तो वो सिविल ड्रेस में थे, इसलिए मैं भागने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने बता दिया मैं सर ऐसे ऐसे, मैं तो भागने की ऐसे कोशिश कर रहा था कि आप, मुझे लगा आप कोई ऐसे हो जिस कोने में लेके जाओगे। कह रहे नहीं 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 मैं पुलिस वाला हूँ, ये है वो है। मैंने कहा हाँ सर। कह रहे अच्छा इसकी बना रहा था कि, मैंने कहा हाँ सर इसकी वीडियो बना रहा था कि ये वो बन रही है, आपका रेस्टोरेंट बन रहे हैं। कहते अच्छा इसी में से खाएगा खाना। मैंने कहा हाँ सर इसी में से खाऊँगा। तो
काफ़ी मतलब पोलाइट हो गए थे और मतलब अच्छे थे, बस उन्होंने शुरू में शक किया मेरे पे कि मेरे पे मास्क था और मैं वीडियो बना रहा था। बाकी तो कोऑपरेट किया, ऐसी कोई बात नहीं थी। बाकी चेकिंग करी, मैंने टिकट दिखा दी, सब हो गया तो नॉर्मल लगा। मैं तो कहते कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तू बना। तो फिर मैं आ गया एंड देहरादून आ गए आई गेस। चलो आ गए मेन वीडियो पर काम। एंड इसकी पूरी वीडियो देखनी हो तो देख लेना। मेन वीडियो आ चुकी है न्यू स्लीपर बस की, ये उसके बाद ही जाएगी। तो ये जा रही हमारी स्लीपर न्यू वो, अब बाय कहते हैं। एंड ये ISBT है क्या, क्योंकि ISBT ब्रिज का ही बोला था, तो ये शायद से ISBT ही होगा, पता नहीं। अभी देखा ISBT जा रहे हैं। पहली बात तो मेरे को ISBT जाना है, फिर मेरे को चीज़ें देखनी। बाय। बाकी अब 8 बज रहे हैं और मुझे 2.5 घंटे यहीं रहना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो है ना। अच्छा ये रहा बस स्टैंड, ये रहा। हाँ, क्योंकि मेरी बस है 10:30 बजे की अब स्लीपर। पहले मैं सोच रहा था कि 9 बजे वाली से चला जाऊँगा सीटर से, फिर मैं यार सर थक गया, मेरा क्या नींद आ रही है मेरे बहुत तेज, तो फिर थकान भी होगी, तो इसलिए मैंने कहा स्लीपर में ही जाऊँगा और ऊपर नीचे का है नहीं। अरे यार बताता हूँ फिर मैं अभी। अरे देखो ये ISBT है यहाँ का, देहरादून का। अब मेरे को थोड़ा इसके अंदर जाना है, मेरे को थोड़ी इसकी चीज़ें देखनी है। फिर यहाँ पे कोई बुद्धा टेम्पल है, उसमें जाऊँगा। बाकी ऐसा कुछ है यहाँ का ISBT। एंड ये MDDA देहरादून क्यों लिखा है, ये मेरे को बताना, मुझे पता नहीं है। यहाँ पे और कौन सी जगह है घूमने के लिए? देहरादून में लिया। हाँ मगर रैपिडो वाले भाई एकदम मस्त थे। वहाँ पे मेरे को मना कर दिया कि यहाँ से एंट्री नहीं है, तो फिर भी बिठाया कि चलो मैं छोड़ के आता हूँ। तो यहाँ पे कहीं पे एंट्री देखते हूँ कहाँ से। जो वो मैंने कहा 1-1.5 घंटे क्या करूँगा, बुद्धा टेम्पल ही घूम लेता हूँ, यही पास में और यही थोड़ा सही भी है। तो मैं इनमें कंफ्यूज हो रहा था कि ये एक घुमाना होता है स्पिन में, ये सारे जो हेलीकॉप्टर्स देख रहे हो ना, यहाँ बगल में एयरफोर्स बेस है, वो छोड़ो। तो अभी एक अंकल आए तो सारे घुमाते हुए गए, तो मेरे को भी सारे घुमाने पड़ेंगे। ये बुद्धा है। कुछ ऐसा ही बुद्धा टेम्पल। अच्छा तो लगा, मतलब काफ़ी यहाँ पे पीस है। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रही है सुबह सुबह की पीस है, या फिर पीस का मतलब शांति, या फिर कुछ यहाँ पे हमेशा की है, समझ नहीं आ रही ये चीज़ मेरे को। लोग घुमाते हैं। यहाँ शांति तो बहुत है, बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ फील नहीं आ रही कि उत्तराखंड में हूँ। मतलब मेरे को यहाँ पे फील ही नहीं आ रही कि मैं इंडिया में हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाहर की कंट्री में हूँ। यहाँ पे हर कोई नेपाली फेस के हैं, वो बुद्धा मतलब जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते वो हैं ज़्यादातर, ये उन्हीं की शायद से कॉलोनी है। तो वही चीज़ हो नहीं रहा है, और वो लैंग्वेज अपनी अपनी बोल रहे हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा कि मैं इंडिया में हूँ। एंड बाहर जैसे जाओगे कॉलोनी में तब भी नहीं लगेगा, दिखाता हूँ। एंड देखो यामा RX 100। आगे देखो यार कितना मस्त बना रखा है यहाँ पे, देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है यहाँ पे बैठ के।
मैं यहाँ पर बैठे बैठे 15-20 मिनट हो गए, मैंने टिकट ही बुक कर ली, फिर यहीं बैठने का मन कर रहा है बस। लेकिन मेन्यू थोड़ा इनका हाई फाई है, लेकिन यहाँ पे और भी चीज़ सस्ती भी हैं। चाउमीन सस्ती है 70 की, एंड ये सब चीज़ें मैं भी देख के आता हूँ। बाकी मैं बहुत अच्छा लग रहा है असल विदेश का बिल्कुल वो कर रखा हो। देहरादून सही है यार, ऋषिकेश से तो काफ़ी बेटर है। तो वहाँ से दीदी ने मेरे को यहाँ बुला दिया, कहते यहाँ पे बैठो, वहाँ गर्मी है, यहाँ पंखा भी चला दिया। तो यार उत्तराखंड के लोग कह लो या यहाँ देहरादून में कह लो, काफ़ी सपोर्टिव और हेल्पिंग नेचर है। वो भैया थे रैपिडो वाले, वो भी बेचारे मेरे को यहाँ पे छोड़ के गए, कहाँ दूर से यहाँ तक, ऐसे ही कि अच्छा आपको यहाँ नहीं मिला, यहाँ मना कर रहे हैं तो मैं छोड़ के आता हूँ। यहाँ पे दीदी वहाँ बैठा था, दीदी आई कहती भाई आप यहाँ मत बैठो, मतलब इनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, मतलब एक तरह से नहीं समझ लो तुम विदेश में बैठे हो, ठीक है। तो उस हिसाब से भाई मौसम बन रहा है क्या, मेरी 10:30 की बस है, तो ऐसा करके समझ लो तो कि ऐसे ही लग रहा है जैसे किसी और से बात कर रहा हूँ कि आप इधर बैठ जाओ, मैं पंखा चला देती हूँ, यहाँ पे हवा आ जाएगी। मैंने कहा अच्छा दीदी ठीक है। अब मैंने अभी कोल्ड कॉफ़ी और चाउमीन मंगाई है, क्योंकि चाउमीन के अलावा मैगी खाता और समझ नहीं आ रही थी, और कुछ समझ आ नहीं रहा, तो चाउमीन मंगा दी हाफ और कोल्ड कॉफ़ी मंगा दी। बाकी यार ये मेरा दिल ले गया, ये चीज़ क्या बनाई है, क्या बनाई है यार, किस है यार, एकदम अलग ही लेवल। ये आ गई हमारी हाफ चाउमीन और कोल्ड कॉफ़ी। मैंने भी दीदी और नानी कह लो, अम्मा कह लो, उनकी फ़ोटो खींची थी मैंने। बाकी चार्ज हो रहा पावर बैंक से यार। मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, हाई पावर वॉट वाला फ़ोन कहीं मत लेना। ये मेरा जो है 120 वॉट का है। अब जब तक उसे प्रॉपर 3 पिन प्लग नहीं मिलेगा तो 120 वॉट यूज़ नहीं करेगा। और इससे पावर बैंक से चार्ज करिए 18 वॉट का है। मेरा पहला वाला फ़ोन 18 वॉट सपोर्ट करता था, ठीक है। अब 18 वॉट्स के लिए तो काफ़ी अच्छा, लेकिन इसके ये हमेशा दिखाता रहता है स्लो चार्जिंग, क्योंकि 120 वॉट से तो ये सिर्फ 15 मिनट, हार्डली 19 मिनट में चार्ज हो जाता है ये। बट इसमें घंटों लगाता है, ओबियसली लगेंगी, और बार बार दिखाएगा स्लो चार्जिंग। एंड बस मेरे को खाने तो भूख लग रही है बहुत तेज़। बाकी यार ज़्यादा तो मैं घूम नहीं पाया, क्योंकि मेरे को कॉल आ चुका है न्यूको से कि भैया 10:30 से पहले पहुंच जाना, ऑन टाइम है बस। मैंने कहा ठीक है। एंड मैंने ये लिए हैं 2, ठीक है। अब इसमें से एक मैं रखूँगा, एक दोस्त को दे दूँगा। एंड ये काफ़ी मतलब महंगे बोल रहे थे, 200 रुपये। एंड मैंने कहा 200 के हिसाब से तो नहीं है ये। मैंने कहा यार सस्ता करो, मैं 2 ले लूँगा। मैंने कहा 200 में मेरे को 2 दे दो, क्योंकि मैंने फिर 200 में 2 इसलिए लिया, अब तुमको ठग लिया कुछ भी भाई, कुछ भी है। लेकिन एक वो चीज़ बन गई ना कि यार मैं बुद्धा टेम्पल से लाया था उत्तराखंड देहरादून से, तो बस उस चीज़ का टैग लग गया, उस चीज़ के टैग के मैंने पैसे दिए हैं, और इसमें बुद्धा नाम है तो इसलिए मैंने ले लिया। बाकी ये भी ली थी मैंने कोक। एंड मैं रैपिडो कर रहा हूँ भाई। यहाँ देखो शांति भाई, यहाँ तो गाली भी नहीं निकल ली मुँह से, देख रहे हो भाई। यहाँ ना ट्रस्ट पे चल रही है चीज़ें, मैं साफ बताऊँ आपको, ठीक है। यहाँ पे जहाँ मैं खाना खा रहा था ना, दीदी एक बार आई थी, उसके बाद आई ही नहीं। मैं खुद गया हूँ पैसे देने। मैंने कहा दीदी ऐसे कुछ लाया, कहते कोई नहीं जाने दो। उन्होंने ये बोला, मैंने कहा यार ये सही है। बाकी देखो गंदगी तो तुम्हें मिल ही नहीं सकती यार, यहाँ पे कितना बढ़िया। बस यार 9:45 हो चुके हैं एंड मेरे को निकलना 15 मिनट पहुँचने में लगेगी। एंड ये अच्छी बात है देहरादून में रैपिडो है। एंड यहाँ देखो शांति। एंड अभी देखो वहाँ से तुम्हें लगेगा कि कुछ है ही नहीं, दिखाता हूँ। ये देखो कहीं से लग रहा है देहरादून में, मतलब लग रहा है, लेकिन एक लोग और इन सबको देखोगे ना तुम्हें नहीं लग सकता कि देहरादून है इंडिया का, तो लगेगा चाइना या कहीं का ऐसा है।
एंड ये मिलिंग हाउस अपटाउन कैफ़े ऐसे। बाकी यार इसको मेरे को कोई 100 रुपये के हिसाब से मेरे को रिग्रेट नहीं है। आगे मैं रैपिडो कोई एक्सेप्ट कर नहीं रहा। बाकी देखो मेरे को एक बार को डाउट हो गया था कोका कोला हिंदी में, फिर जब मैंने इसकी ब्रांडिंग देखी ना कि हाँ भैया कोका कोला ही है। एंड कैसे लग रहे हैं हाथ पे? मैं तो एक ही रखूँगा, बाकी एक भाई को जाएगा, भाई को या ईशा को, देखते हैं किसको जाएगा। हेलो, बहुत लोग आते हैं घूमने एंड ये तिब्बतन कॉलोनी है, इसलिए सब यहाँ पे तिब्बत और इस साइड के ही लोग मिलेंगे। बुद्धा इसको जो मानते हैं वो, इसमें आपको चाइना के भी लग सकते हैं। एंड यहाँ का रूल मैंने देखा रैपिडो पे जब आ रहा था कि बस उनसे पहननी है ड्राइवर को हेलमेट, बाकी किसी को नहीं। एंड मैं बैठा, मैंने उससे कि भाई मेरे लिए हेलमेट, कह रहा भाई नहीं यहाँ पे आपको अलाउड है, बिना हेलमेट के घूम सकते हो, बस हमें पहनना। उसने पहना हुआ था। मगर यार ये सही है, ये पहले रूल यूपी में भी था बट यूपी से हट गया, अब सिर्फ उत्तराखंड में आई गेस। यहाँ पे बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग बिना छड़ी के, बिना किसी चीज़ के चढ़ रहा है। देखो ये सारी चढ़ाई है, ये देखो कितनी चढ़ाई है, फिर भी अम्मा एकदम बिना लाठी वाठी के से चल रही हैं। मेरे ही आगे क्या शायद से कि डीओ है, डीओ दिखा रहा है, डीओ स्कूटी है, वही होगा। तो यार 10 तो यहीं बज गए, कब पहुँचाएगा? एंड भाई यही है, इधर देख लो। सेवन जीरो देखो 10-15 हो चुके हैं। मेरी न्यू वहाँ पे खड़ी है, मैंने देख लिया। मैं तो वॉशरूम करने के लिए गया था, कश्मीरी गेट कह रहा हूँ, सॉरी, IS ब्यूटी। एंड अब वो सामने खड़ी है, बस जल्दी से जाता हूँ क्योंकि उसने पहले बोला भाई आप पहले आ जाना, और रिपोर्टिंग टाइम भी वैसे भी 15 मिनट पहले का होता है। बट कोई नहीं, 5 मिनट भी नहीं हुए अभी तो। ये रही अगेन यू बॉर्न के उसके साथ क्या बोलते हैं एडवर्टीजमेंट साथ, देहरादून टू दिल्ली। चलो चलते हैं। इस समय खाली है 6 यू एरी मेरी, क्योंकि मैं बुक करने वाला था, ये इतने में ये हो चुकी है बुक, ये नहीं 12 यू, बट फिर मेरे को मिले नहीं, फिर मैंने 6 यू ही करनी पड़ी। एंड इसके पिंक है, ये देखो मैं अपने वाइफ से लेके चलता हूँ साथ में। वैसे मम्मी के हैं ये, मेरे नहीं है, वैसे सोचना मत कि लड़कियों वाले शौक, नहीं भाई मेरे नहीं है, ये मम्मी के हैं। मम्मी ने कहा बाहर, क्योंकि बाहर क्या है ना, यूज़ करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको छूने में मेरे को वो प्रॉब्लम होती है, OCD है, तो इसलिए अभी वाइफ से भी यूज़ करता हूँ, फिर यहाँ रख देता हूँ। एंड अभी मैंने जूते उतारे भी, फिर से एक और यूज़ करूँगा, फिर यहाँ रख दूँगा। हाँ एंड यहाँ पे देखो, इसमें ये पिंक कर्टन्स हैं, यानी पिंक भी सही, पिंक पर्पल है, ये पर्पल भी सही लग रहे हैं। और ये देखो इस यहाँ नहीं है चार्जिंग पोर्ट, इस साइड है। एंड ये भी नॉर्मल। एंड ये देखो ये राउट ट्रेवल्स का वो है, यहीं पे देखो पूरा न्यू बोर्डिंग पॉइंट लिखा हुआ है ना, आपको दिख जाता है, ऐसे दिखाऊंगा। अरे यार देखो वो दिख रहा है ना आपको, न्यू का बोर्डिंग पॉइंट यहीं से आती है, मेरे को पहले बता दिया था। लीफी का भी साइज से यही है। एंड ये सब वो ड्राइवर हैं खाकी वाले, और वो हमारे हॉस्टेस में गलत तो नहीं बोल रहा, गलत बोल रहा हूँ तो भाई सॉरी। और बाकी अब मेरे को बस सोना है यार,
तो 1 साल पहले मैं यहीं बैठा था, यहाँ पे। अब रुकेगी वे नेपाली फॉर्म पे ऋषिकेश वालों के लिए। कोई भी पैसेंजर खाने पीने में ज्यादा व्यस्त ना रहे और अपना 10 मिनट में वॉशरूम वगैरह फ्रेश वगैरह हो गए गाड़ी के अंदर आ जाना, नहीं तो भैया गाड़ी रुक जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको भी और हमें भी। तो अभी तक मैं पूरा पैक होकर सो रहा था और अब मुजफ्फरनगर बीकानो पे आ गए। ये रही मेरी सबसे ऊपर वो, या चलो पहले ये सीट है ना, तो हमेशा आते टाइम दुकानों पे रुकती है। सुबह कहाँ हमने बाढ़ रखी थी, बट ये पहले यहीं खड़ी हुई थी जब सीटर पे आया था। एंड इस समय स्लीपर पे हूँ। ये कह रहे हैं कि स्टीयरिंग का प्रेशर ख़त्म हो रहा है और ये हो रहा है तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रोकेंगे, नहीं तो दूसरे में शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। वैसे ही बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, मैं तुमने इसे बंद करके इसका तो मतलब है ही एक्सीडेंट वैक्सीडेंट पूरा कर रखा है। 1:30 बजे आए थे और 1:40 पे फिर निकल गए, यानी कि 3 घंटे में मुजफ्फरनगर आए। एंड अब 3 घंटे यहाँ से लेंगे, वही 4:30 पौने 5 पे पहुँचेंगे। और ये देखो मेरी हालत, चश्मा यहाँ पड़ा है, माइक यहाँ पड़ा है, दोनों पानी की बोतल यहाँ पड़ी हैं, ये यहाँ पड़ा है, लेंस कार्ड का डिब्बा यहाँ पड़ा है, एंड ये ऐसी पड़ी है वो निकाल के। कितना बज रहा है अभी कुछ नहीं कहा, मैं ना पूरा सो रही तो वो पैरा बहुत सो गया। नेपाली फार्म पे थोड़ा होश आया, वहाँ वीडियो बनाई, फिर तो एकदम सो गया भाई। फिर तो सीधे यहाँ पे आके जाऊँ मुजफ्फरनगर पे, एंड भी देखो फिर सो जाऊँगा। एंड ये पर्पल कर्टन्स यहाँ से बंद करे तो पूरा ही अंधेरा हो जाता है। देखो मैं फिर सो गया था यार। मेरठ मेट्रो, अब मेरठ के उस पर हाईवे पे, अरे चलते चलते बंद हो गई, एसी वेसी कुछ नहीं चल रहा। अब देख रहे क्या हुआ। देखो इसकी बस की प्रॉब्लम है ना, प्रेशर नहीं बना रही है। जैसे जल्दी इसे दिल्ली पहुंचाने की वो हो रही थी मुजफ्फरनगर से, उससे पहले से तो बहुत 10-15 मिनट बना, फिर जाके अब जल्दी पहुंचा रहे हैं। टांग रखा मैंने यहाँ, एंड ये कोई स्पेक्स नहीं, मैं दिखाता तुम्हें कैसे काम करता है। यहाँ रख दिया मैंने
ठीक है, अब देखना थोड़ी देर में क्या होता है। ये देखो यहाँ पे रखा था धूप में, एंड अब देखो हो गया ना ब्लैक। इससे ज़्यादा ब्लैक होता है धूप में हो बिल्कुल ही। तो ये स्पेक्स नहीं है, मेरे स्पेक्स नहीं लगा हुआ, ये ऐसे है ऑटो लेंस। बाकी यहाँ पे मेरे कुछ सामान नहीं है, रात में कह रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई, जिससे चार्ज नहीं हो 3 घंटे लेट आई थी 12 बजे वाली। मैं यहीं उतर गया, क्योंकि यहाँ से फिर 33 मिल जाएगी, वहाँ से कश्मीरी गेट से। अब वैसे मैंने ड्रॉप ऑफ दिलशाद गार्डन का डाल दिया था, वहाँ से मिल जाती मेरे को। मैंने फिर भी, क्योंकि मैं पिछले साल भी ऐसे ही उतरा था ना यहाँ पे, तो इसलिए यार भी मैंने कहा, मैंने भैया कार्ड में कह रहे हैं हाँ आ जा तू, बस नीचे तो नहीं है बैग में, नीचे नहीं एक ही है। अरे ठीक है आ जा। फिर देखो मेरा दिलशाद गार्डन में 455 का ड्रॉप था और 4 बजे मैं गाजीपुर गए, तो 4:20 पे दिलशाद गार्डन ऐसे ही बहुत पहले पहुँचा रही थी। बस वो अभी बात कर रहा था ना, तो यही बता रहे थे कि बस कल लेट ही हो गई सारी गाड़ियाँ। भाई बताते कह रहे तुम, मेरी खुद 11:15 वाली थी, मतलब 11:15 पहुँचनी थी वहाँ पे कश्मीरी गेट, और पहुँची कितने बजे कह रहे 12:30 नहीं 11:15 कह रहे थे। हाँ 11:15 की थी और 12:30 पे पहुँची। मैंने कहा हाँ मेरी 12:30 की थी, 2 बजे आई, और मैं 11:15 वाली 1:30 बजे आई। कह रहे हाँ सब ऐसे ही लेट। एंड इसका जो प्रॉब्लम हो रही थी ना इस बस में, वो ये थी कि इसका स्टीयरिंग प्रेशर नहीं होता, क्योंकि इनका वो होता है ना प्रेशर वाला, क्या ओबियसली यार बड़ा वाला तो वो देंगे नहीं, वो कौन सा वाला होता है नाम भूल गया मैं, हाइड्रोलिक्स वाला, और पावर वाली देते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से चलता है। तो उसका प्रेशर बन नहीं रहा था, तो ट्रक वाला हो रहा था बिल्कुल। फिर से मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।